लेकिन फिर जब कोरोना के मामले बढ़े और उसमें चंबा डिस्ट्रिक्ट में लगभग 69 बच्चे पॉजिटिव आए, तो उसके बाद हमको लगा कि प्रदेश में भी कुछ कुछ स्थानों पर बच्चे पॉजिटिव आना प्रारंभ हुए थे, इसलिए उसको हमने बंद करने का भी फैसला लिया है। बाकी 4 तारीख के बाद हम फिर से रिव्यू करेंगे कि हमको क्या करना है, क्योंकि इसमें एक बड़ा कारण ये है कि जो छोटी क्लासेस के जो बच्चे हैं, अभी तक 18 से कम आयु के बच्चों का वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा है। और जो 18 प्लस है, इसमें हिमाचल प्रदेश ने कीर्तिमान स्थापित किया है कि देश में 100% जो है अपनी वैक्सीनेशन किया है। और इसमें जो हायर एजुकेशन जो +2 के बाद की, उसको सबको हम प्रारंभ कर रहे हैं और 1 सितंबर से हमारे कॉलेज और विश्वविद्यालय इत्यादि सब खुल जाएंगे, तो इसलिए वो तो हम प्रारंभ कर रहे हैं। और अगला जो आपने कहा कि लगातार इस सरकार के समय में शिक्षा विभाग में जहाँ जहाँ रिक्तियाँ थी, वो एक निरंतर प्रक्रिया है, वो चलती रहती है और उसमें लगातार प्रमोशंस हैं, नई भर्तियाँ वो लगी रहती हैं। लेकिन इस बार जयराम ठाकुर जी ने अपने बजट भाषण में कहा था कि शिक्षा विभाग में हम 4000 पदों की भर्ती करेंगे, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। आज तक कभी भी किसी भी सरकार ने इतना बड़ा फैसला नहीं लिया था और उसको अभी कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। और हम विभिन्न कैटेगरीज के एलिमेंट्री एजुकेशन से लेकर के हायर एजुकेशन तक इन 4000 पदों को भरने वाले हैं, जिसके कारण से कहीं पर कोई कमी नहीं रही। सर, पिछले कल जो जनसभा को संबोधन किया मुख्यमंत्री ने, और जिसके बाद जो है वो 100 करोड़ से ज़्यादा की परियोजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन किए हैं, उसको लेकर कांग्रेस ने आज आरोप लगाया है कि सरकार उन परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कर रही है जो उनके कांग्रेस के कार्यकाल में किए थे। ठीक है, मुझे लगता है कि पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का धन्यवाद करता हूं कि वो जब भी आते हैं तो मनाली विधानसभा क्षेत्र के लिए नई सौगातें दे करके जाते हैं, और कल भी आए, बहुत कुछ हमको दिया है। अब कांग्रेस के लोग जो आरोप लगा रहे हैं, वे हास्यास्पद भी हैं और सबकी समझ से परे भी हैं कि कब कहाँ पर उनका क्या योगदान रहा। ये मनाली की जनता भी जानती है, ज़िला कुल्लू की जानती है, प्रदेश की जानती है। तो इसीलिए यह कि जितने काम हुए हैं, ये सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है और उसी के आधार पर ये काम हुए हैं। लेकिन वो इस बात को तो मानते काम हो रहे हैं, लेकिन अगर कोई ये कहे कि कांग्रेस कार्यकाल के 5 साल की जो उपलब्धियाँ तब क्या था, तो तब कहने के लिए कुछ नहीं है। और यहाँ पर मनाली विधानसभा क्षेत्र में अब चाहे इंडोर स्टेडियम का काम प्रारंभ हो रहा है, चाहे हमारे अस्पताल पहले 30 बेडेड था, 30 से 50 बेडेड करने वाले हम थे, अब 50 से 100 बेडेड करने वाले हम हैं। अब इसके नए भवन का निर्माण करने वाले हम हैं। ऐसे अनेक काम, अब पत्नीकुल में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बनाने वाले हम हैं, ITI बनाने वाले हम हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेज लाने वाले हम हैं, नवोदय विद्यालय बनाने वाले हम हैं। ऐसे अनेक प्रकार की योजनाएं, और कल कई नए स्कूलों का भी कल घोषणा हुई है, जिनकी अपग्रेडेशन भी होगी और नए स्कूल भी बनेंगे। इसलिए हर प्रकार का जो विकास के काम वो चल रहे हैं। और चाहे वो नेशनल हाईवे की बात है, हमने काम कंप्लीट करके दे दिया है। लेफ्ट बैंक की बात है, अब वो नितिन गडकरी जी ने घोषणा की है, अब इसका भी DPR का काम प्रारंभ हो जाए। तो इसलिए सब के सब काम हमने किया, इसलिए उनके आरोपों का कोई मतलब नहीं रह जाता। इसलिए मुझे लगता है कि वो हताशा और निराशा में, और एकदम से अब उनको लगा कि कल इतनी नई चीज़ें भी मिल गई। और फिर आप देखेंगे कि क्या लेफ्ट बैंक, क्या राइट बैंक, क्या ऊपर का क्षेत्र, क्या निचला क्षेत्र, हर क्षेत्र को कोई ना कोई उपहार मिला। कोई क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र का ऐसा नहीं रहा जहाँ के लिए कोई ना कोई योजना का शिलान्यास नहीं हुआ, जहाँ पर किसी योजना का उद्घाटन नहीं हुआ। और फिर नई घोषणा है वो भी पूरे विधानसभा क्षेत्र के हर क्षेत्र और हर वर्ग के लिए की गई है। सर, पर्यटन के क्षेत्र की अगर बात करें तो काफ़ी लंबे समय से जो है इस पर असर बन रहा है। मनाली एक ऐसा डेस्टिनेशन है जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा फेमस है। तो इस सेक्टर को रिवाइव करने के लिए क्या कोई सरकार ऐसा प्लान लेकर आएगी ताकि टूरिस्ट जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एक बार फिर से मनाली पहुँचे? देखिए, जहाँ तक पर्यटन की बात कही आपने, मेरा तो ये कहना है कि आज तो हमको लोग मिलते हैं, लगभग हर क्षेत्र कोरोना के कारण से प्रभावित हुआ है। चाहे वो ट्रांसपोर्ट का क्षेत्र है, पर्यटन का क्षेत्र है, चाहे वो किसान बागबान के लिए है, यानी कोई क्षेत्र ऐसा नहीं लगता जो कोरोना के कारण से प्रभावित नहीं हुआ है। और इसलिए सरकार ने समय समय पर, भारत सरकार ने अनेक प्रकार के पैकेज भी दिए, प्रदेश की सरकार ने भी अनेक प्रकार की सुविधाएं दी है। अब तो हम एक बात के लिए कहते हैं कि अब ये कोरोना जो है जल्दी हटे और ये यानी कि समाप्त हो,
और जिसके कारण सारा जनजीवन जो है फिर से पटरी पर आए। और निश्चित रूप से जहाँ पर लगता है कि हमको तो पर्यटन व्यवसाय पर क्या क्या इसके दुष्प्रभाव हुए, नेचुरली पर्यटन पर भी और बाकी भी जिस क्षेत्र का नुकसान हो उन सब पर सरकार का पूरा ध्यान है। और जैसे लगेगा कि सबको इस परेशानी कैसे निकालना उस सबको करेंगे। लेकिन एक बात तो निश्चित रूप से यह है कि आज अगर कहा जाए पूरी दुनिया की इकोनॉमी भी इसने यानी कि तोड़ के रखती है। तो अब जो हालात है उस सब के बीच में जितना उचित होगा मदद करेंगे। थैंक यू।